खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। रामचरितमानस के अपमान और संतों पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के विरोध के बाद उनको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद अयोध्या के संतों में नाराजगी है। दोनों सपा नेत्री रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। संत समाज ने कहा कि समाजवादी पार्टी विरोधी पार्टी है, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो संत का सम्मान करेगा, उसे समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में नहीं रहने देगी। यही वजह है कि दो महिला नेत्रियों को पार्टी के द्वारा बाहर किया गया है, क्योंकि उन्होंने सनातन संस्कृति और रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठाई थी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि जो रामचरितमानस की और सनातन की बात करें, वह समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से पार्टी के बाहर कर देंगे। राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नेवला प्रसाद नाम देते हुए कहा कि नेवला प्रसाद के द्वारा नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है और उन्हीं की पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है, एकदम साफ नजर आ रहा है। रोली तिवारी और ऋचा सिंह ने रामचरितमानस और संतों के सम्मान को लेकर आवाज उठाई थी। रामचरितमानस किसी भी दल का या व्यक्ति विशेष का ग्रंथ नहीं है। क्या भगवान राम पर आधारित उनके चरित्र का ग्रंथ है। भगवान राम और भगवान कृष्ण सबके हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण को गाली दी जाए यह उचित है और कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। राजू दास ने कहा कि जिस पार्टी के नेता रामचरितमानस को फूंकने की बात करें और गीता और रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात करें, अगर उस पार्टी के लोग इसका विरोध करें तो उन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिया जाता है। राजू दास ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका लोमियों से हिंदुओं सावधान हो जाओ, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। राजू दास ने कहा कि जमीन को जरूरत पड़ती है तो वह त्रिपुंड लगा लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो संतों को गाली देने लगते हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों का समर्थन किया है, उन्हीं पार्टी के नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया तो उनको समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जगत गुरु ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यह स्वर्ण विरोधी और महिला विरोधी चेहरा सामने आया है। जिस तरह से रोली तिवारी और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया है, इसका मैं और निंदा करता हूँ। स्वर्ण समाज को अब समझ जाना चाहिए कि जब संबंध का वोट लेना होता है तो परशुराम की मूर्ति बनाते हैं और कभी ब्राह्मणों के यहाँ पर जाकर हाथ जोड़ते हैं, और जब महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से रोली सिंह और ऋचा तिवारी को बाहर निकाल दिया गया है। उनका अपराध बस इतना ही था कि रामायण जलाने वालों का उन लोगों ने समर्थन नहीं किया था, संतों का अपमान का समर्थन नहीं किया था। जगत गुरु ने कहा कि मैं रोली तिवारी और ऋचा सिंह का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है, महिला होने के नाते भी, और अपने धर्म का उन्होंने पालन किया है, और मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि जिस पार्टी में जाना चाहेंगी, समाजवादी पार्टी के अलावा सब पार्टियां उनका स्वागत करेंगी। जगत गुरु ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहेंगी तो उनको बड़ा से बड़ा पद दिलाऊंगा। जगत गुरु ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, जो पद चाहेंगे, सम्मानजनक पद भारतीय जनता पार्टी में मैं दिलाऊंगा। राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकर आचार्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो नीयत और नीति रही है, वह हमेशा राष्ट्र और संस्कृति से भिन्न रही है। राष्ट्र और संस्कृति पर हमला करना ही समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहा है। 90 के दशक में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, तब भी समाजवादी पार्टी ने खुलकर कहा था, अगर मैं राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाता तो मुस्लिम लोग हमारी पार्टी से ना जुड़ते। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाने वालों का समर्थन कर रही है, और जो लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है बाहर निकाल रही है। फिर से समाजवादी पार्टी का एक सवर्ण विरोधी और महिला विरोधी चेहरा सामने आया है। जिस तरह से रोली तिवारी और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया है, अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य समाजवादी पार्टी की घोर निंदा करता हूं। और सवर्ण समाज को अब समझ जाना चाहिए कि जब इनको वोट लेना होता है तो कभी ये परशुराम की मूर्ति बनवाते हैं, कभी ब्राह्मणों के यहाँ जाकर हाथ जोड़ते हैं, और अब जो है तो फिर महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। और रोली तिवारी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऋचा सिंह, उनका अपराध केवल इतना ही था कि रामायण जलाने का उन लोगों ने समर्थन नहीं किया था, संतों का अपमान का समर्थन नहीं किया था। तो धर्म सब सर्वोपरि है, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। मैं रोली तिवारी और ऋचा सिंह का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है, महिला होने के नाते भी, और अपने धर्म का उन्होंने पालन किया है। और मैं ये भी उनको आश्वासन दिलाता हूं कि वो जिस भी पार्टी में जाना चाहेंगी सपा के अलावा, उनको वो पार्टी जो है स्वागत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी में अगर जाना चाहेंगी तो उनको बड़ा से बड़ा दोनों को पद मैं दिलाने का मैं उनको वादा करता हूं कि जो पद चाहेंगी, सम्मानजनक उनको पद भारतीय जनता पार्टी में अगर जाएंगी तो मैं दिलाऊंगा।
देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीयत और नीति रही है वो हमेशा राष्ट्र और संस्कृति से भिन्न रहा है और राष्ट्र और संस्कृति पर हमला करना ही समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहा है। 90 के दशक में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, तब भी समाजवादी पार्टी ने खुल के कहा था कि अगर मैं राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाता तो मुस्लिम लोग हमारी पार्टी से ना जुड़ते। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है और उसी के मद्देनज़र जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, लगातार रामचरितमानस की चौपाइयों को समाज में प्रेषित कर उससे तुष्टीकरण की राजनीति को प्रसारित कर निजी स्वार्थ को साधना चाह रहे हैं, सत्ता के लोभ में आकर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, तब वहीं जब कुछ नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं तो आज अखिलेश यादव जी उनको भी बाहर कर देते हैं। और यह बात स्पष्ट है कि जब सनातन संस्कृति और सभ्यता, भारतीय सभ्यता की बात समाजवादी पार्टी में किसी ने की है तो उसका दरकिनार किया गया है और इनके एजेंडे में रहा है कि ये संस्कृति को धूमिल करेंगे, सभ्यता को भी धूमिल करेंगे तथा सवर्णों के माध्यम से जो तुष्टीकरण की राजनीति साध रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव यह बता देगा कि भारत की संस्कृति अक्षुण्ण है। इसकी संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां हो, अगर बोलेंगी तो वो पूर्णतः नष्ट कर दी जाएंगी। और यह सनातन संस्कृति आज जिस प्रकार से अखंडता का परिचायक बनी हुई है संपूर्ण भारत में अपितु विश्व में, हिंदुत्व उसी का प्रतिफल है भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कहीं ना कहीं यह तुष्टीकरण की राजनीति करके निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ साधना चाहते हैं। ये जो ओछी राजनीति है ये बंद होनी चाहिए, अन्यथा समाजवादी पार्टी नष्ट हो जाएगी। महाराज जी, एक बार फिर आपका समर्थन करने के लिए ऋचा सिंह रोली तिवारी को समाजवादी पार्टी ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया, क्या कहें? आप देख सकते हैं कि जो राम की बात कर ले, जो रामचरितमानस की बात कर दे, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले, उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब यही बात तो गंभीर है, सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, निर्मला प्रसाद के द्वारा नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन उसके पार्टी में जो सनातन की बात कर दिया उसको पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा देते हैं। भाई रोली तिवारी, ऋचा सिंह, यही ना कहा कि हाँ संतों का सम्मान होना चाहिए, रामचरितमानस का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के चक्कर में हम रामचरितमानस किसी दल का है क्या, किसी एक पार्टी का है क्या, किसी एक व्यक्ति का है क्या? रामचरितमानस तो समस्त हिंदू जनमानस का है। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, भगवान राम को गाली दी जाए, यही अपने आप को कहते कि भगवान कृष्ण का वंशज है। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरितमानस की फूंकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है फूंकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखर होकर ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी के बाहर की रास्ता दिखा दिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं, सावधान हो जाओ, इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है।